बस आज हम लोग ओवरलैपिंग यानी केमिस्ट्री के अंदर ओवरलैपिंग के बारे में देख रहे होंगे। यानी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आज केमिस्ट्री और केमिस्ट्री के अंदर हम लोग देखेंगे आज ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग इससे पहले भी हम लोगों ने पढ़ा था, ओवरलैपिंग क्या होता है ये जाना हुआ है हम लोगों ने, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और पिछले लेक्चर में हम लोगों ने जहाँ पे एंड किया था कि क्या नेचर होता है एक्सटेंशन पे, कौन कौन इफेक्शन होता है, दैट मीन्स कौन कौन ओवरलैपिंग को इफेक्ट करता है, इसके बारे में समझा था। तो वहाँ पे हम लोगों ने लास्ट पॉइंट यही छोड़ा था कि नेचर ऑफ ओवरलैपिंग और टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग, यानी किस टाइप का ओवरलैपिंग हो रहा है, ठीक है ना। और वहाँ हमने बताया था कि दो टाइप का ओवरलैपिंग होता है, एक तो हेड वाला होता है और दूसरा होता है साइड वाला, ठीक है ना। तो दो टाइप के ओवरलैपिंग होते हैं, तो उन्हीं के बारे में आज हमको क्या करना है, पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहला हेड ऑन ओवरलैपिंग। सॉरी। तो हेड और ओवरलैपिंग क्या होता है कि जब भी कोई ऑर्बिटल, जैसे हमारे पास टोटल 4 है, एस पी डी एफ है, 4 हमारे पास ऑर्बिटल होते हैं। इन ऑर्बिटल को आप जानते हो, ठीक है ना। इनके शेप की भी मैं बात कर लूँ तो एस का होता है स्फेरिकल शेप, पी का होता है डम्बल शेप और डी का होता है द्वि डम्बल शेप, दैट मीन्स डबल डम्बल होता है, ऐसे होता है। और एफ का क्या होता है, कॉम्प्लेक्स होता है। तो इसलिए हम इसका स्ट्रक्चर नहीं डिफाइन कर पाते, यानी इसके ऑर्बिटल के बारे में हम लोग डिफाइन नहीं कर पाते हैं। अब अगर किसी का भी, दैट मीन्स किसी भी ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग हो रही है, ओवरलैपिंग समझ पा रहे हैं ना, मिक्सिंग हो रही है, तो अगर उसकी ओवरलैपिंग या मिक्सिंग हेड टू हेड हो रही है, सर हेड टू हेड का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीन्स ऑफ हेड। अगर आप इसको देखो ध्यान से तो इसका हेड क्या नजर आएगा भाई, एस शेप के अंदर तो हर जगह हेड ही हेड है, मतलब कोई मेन पोर्शन तो नहीं ना दिख रहा है। जैसे हमारी बॉडी के अंदर देखा जाए तो एक डिस्टिंक्ट क्या बोलते हैं, फेस है, फेस का। और हेड जब बोलूंगा तो मैं हेड पे आप क्या इंडिकेट करोगे, ये वाला पोर्शन इंडिकेट कर रहे होगे। वैसे ही स्फीयर वाले, जब मान लीजिए कोई गोलाकार है, जैसे मान लीजिए ऐसा सपोज कर लीजिए कि बैट है, आप सिंपली समझोगे बैट है, तो बैट का मैं बोलूंगा हैंडल, तो आप तुरंत समझ लोगे। बोलूंगा बॉटम, वो भी समझ लोगे। लेकिन अगर वही बॉल है, बॉल का बोलूंगा टॉप बॉटम, तो कौन सा टॉप और बॉटम होगा, नहीं बता सकते ना, नहीं। उसके चारों ओर क्या है, टॉप और बॉटम ही है, जिधर भी लोगे सब टॉप और बॉटम है। उसी तरीके से एस शेप का हेड चारों ओर से है भाई। लेकिन पी वाले में जब आओगे तो इसका हेड कौन सा दिख रहा है, ऊपर वाला दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये वाला हेड है या ये वाला हेड है, यही दोनों हेड हो सकते हैं। ये वाला हेड क्यों बोला सर, क्योंकि मान लो अगर इसको हेड इसलिए बोल रहा हूँ कि नीचे है तो पलट दूंगा तो फिर ये ऊपर चला जाएगा, तो ये हेड बन जाएगा, समझ पा रहे हैं। वैसे यहाँ भी देखा जाए तो इन दोनों का यहाँ पे ये और ये वाला पोर्शन हेड कहलाएगा, बाकी ये वाला बीच वाला पोर्शन कहलाएगा, जबकि ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है ये सब क्या कहलाएगा, हेड कहलाएगा। तो अगर किसी भी ऑर्बिटल का हेड टू हेड मिक्सिंग की जा रही है, यानी उसके हेड पे मिक्सिंग की जा रही है, तो वो हेड ऑन ओवरलैपिंग कहलाएगा, ठीक है ना। यानी सिर से सिर का कनेक्शन किया जाएगा, एक ऑर्बिटल है उसका सिर, दूसरा ऑर्बिटल है उसका सिर, दोनों को आपस में कनेक्ट किया जाएगा, उन दोनों को मिक्सिंग की जाएगी, तो हेड ऑन ओवरलैपिंग कहलाएगी। क्लियर है, यस सर। अब हेड ऑन ओवरलैपिंग के द्वारा क्या बनता है, तो हेड ऑन ओवरलैपिंग के कारण हमेशा ऑलवेज कौन सा बॉन्ड फॉर्म होता है, तो जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है दैट इज सिग्मा बॉन्ड, ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। मतलब ये कि जब भी हेड ऑन ओवरलैपिंग होगा, दो ऑर्बिटल का हेड टू हेड मिक्सिंग होगा, तो दैट मीन्स यहाँ पे ऑलवेज जो बॉन्ड प्रेजेंट होगा वो कौन सा होगा, सिग्मा बॉन्ड होगा, ठीक है ना। आपको ये बताया गया होगा सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड एंड डेल्टा बॉन्ड, ठीक है। तो सिग्मा, पाई एंड डेल्टा तीन तरीके के बॉन्डेड होते हैं, तीन तरीके के बॉन्ड होते हैं, आपको ये बताया गया होगा। तो सिग्मा बॉन्ड कब फॉर्म होता है, कब बनता है, जब हेड ऑन ओवरलैपिंग होती है। चलिए देखते हैं हम लोग। अब ये हेड ऑन ओवरलैपिंग भी तीन टाइप से होती है। कैसे तीन टाइप से, तो पहला होता है एस एस ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग, यानी एस एस ऑर्बिटल की, दूसरा एस पी ऑर्बिटल की और तीसरा पी पी ऑर्बिटल की, ऑर्बिटल की। तीन तरीके से हेड ऑन ओवरलैपिंग होता है, यानी एस के ऑर्बिटल के साथ मिक्सिंग करा दिया गया तो जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा,
वो सिग्मा होगा। अगर s के ऑर्बिटल का p के ऑर्बिटल के साथ हेड टू हेड मिक्सिंग करा दिया गया तो सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होगा, और p ऑर्बिटल के हेड के साथ दूसरे वाले p ऑर्बिटल के हेड के साथ मिक्सिंग करा दी गई तो भी सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। इसका मतलब सर हेड ऑन ओवरलैपिंग के दौरान ये दोनों बॉन्ड फॉर्म नहीं होंगे, नहीं, इसके बाद वाला जब आएगा यानी जब साइड वे के थ्रू ये क्या बनते हैं, ये वाला बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है पाई और डेल्टा। ठीक है, चलिए बारी बारी करके हम लोग देखते हैं। जैसे एस वाला देखते हैं सबसे पहले। देखिएगा मैं इसको मिटा रहा हूं, आप नोट कर लीजिएगा। एस वाला देखिएगा, तो अगर एस ऑर्बिटल दिया गया है दैट मीन्स ये रहा एस, ये रहा एस, ये एस ऑर्बिटल है। अब एस ऑर्बिटल की मिक्सिंग कैसे होगी भाई? पहला भाई ये रहा स्फेरिकल एस, एक ऑर्बिटल एस है, ये दूसरा वाला है, और इन दोनों की क्या करनी है, मुझे मिक्सिंग करनी है। तो इन दोनों की मिक्सिंग कैसे होगी? हेड टू हेड आके, अब माना जाए तो यहाँ पे देखा जाए क्या हो गया, आपस में आके टकराएंगे, टकराने का मतलब मिक्सिंग तभी तो होगी। तो ये एक यहाँ पे है, फिर ये जस्ट इसके सामने वाला ये भी आ गया, और देखो यहाँ पे क्या हो गया, मिक्सिंग हो गया कि नहीं हो गया, इन दोनों आपस में मिक्स हो गए। तो मिक्स हो गए तो ये क्या हो जाएगा, तब ये सर हेड ऑन ओवरलैपिंग एस ऑर्बिटल की होगी, यानी एस ऑर्बिटल की क्या कहलाएगी, ये मिक्सिंग कहलाएगी या ओवरलैपिंग कहलाएगी। यहाँ पे ये वाला पोर्शन क्या है आपका, ओवरलैपिंग पोर्शन है या ओवरलैपिंग रीजन है, ठीक है ना, मिक्सिंग रीजन है। यहाँ पे देखिए ये एक एस ऑर्बिटल है और ये भी क्या है, ये भी एक एस ऑर्बिटल है। क्लियर है ये बात? और मिक्सिंग हो गई तो ये कुछ इस तरीके से नजर आएंगे। ठीक है, ये बात। दूसरी बात ये भी जान लो कि ऑलवेज जब कभी भी एस ऑर्बिटल का मिक्सिंग किसी के भी साथ करोगे आप तो वो ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड ही फॉर्म करेंगे। ठीक है ना, ये भी दिमाग में रखना। देखो यार, हेड ऑन ओवरलैपिंग होगी तो सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होगा, लेकिन एस ऑर्बिटल भी कर रहा है तो भी वो सिग्मा बॉन्ड का ही फॉर्मेशन करेगा। मतलब नहीं समझ में आया सर? मतलब यार देखो, अगर P कर रहा है तो P अगर आगे जाके देखोगे P D के साथ करेगा तो पाई बॉन्ड क्रिएट करेगा। दैट मीन्स P पाई भी क्रिएट कर सकता है और P एस सिग्मा भी क्रिएट कर सकता है। समझ पा रहे हो? लेकिन S कभी भी आएगा, चाहे S P के साथ जुड़े या S D के साथ जुड़े, कभी भी S किसी के साथ ओवरलैपिंग कर रहा है तो ऑलवेज S ऑर्बिटल क्या फॉर्म करेगा, सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करेगा। ठीक है ना, तो S ऑर्बिटल always form sigma bond। s ऑर्बिटल ऑलवेज कौन सा फॉर्म करेगा, कौन सा बॉन्ड फॉर्म करेगा, सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करेगा। अच्छा, एस ऑर्बिटल का एक एग्जांपल देख लेता हूं मैं। तो एग्जांपल के रूप में मैं जानता हूं, हाइड्रोजन ले लेता हूं मैं। यहाँ पे देखो एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे एक दूसरा हाइड्रोजन है। ये दोनों s ऑर्बिटल के ही है। जैसे इनका अगर हम देखें तो क्या होता है, 1s1 होता है, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1 होता है। अगर मैं इसको देखूं तो इस ऑर्बिटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होगा एक सिंगल इलेक्ट्रॉन होगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, और इसकी स्पिन अपवर्ड होगी। यहाँ पे देखा जाए तो इसकी भी अपवर्ड होगी और सिंगल होगा कि नहीं होगा। अब ये दोनों मिल गए, दोनों मिल के क्या बना देंगे, S2 बना देंगे। क्या बना देंगे, S2 बना देंगे। अब जब ये S2 बना दिए तो क्या हुआ, यहाँ पे जो ऑर्बिटल होगा, इनके ऑर्बिटल के अंदर ये दोनों इलेक्ट्रॉन मतलब ओवरलैपिंग हुई है। सीधी सीधी बात है, ये क्या हुआ है, ये दोनों क्या कर लिए हैं, ओवरलैप कर लिए हैं, दोनों जुड़ गए हैं। जुड़ने से क्या हुआ होगा, एक ऊपर और एक नीचे, कुछ इस तरीके से बना होगा कि नहीं बना होगा, बिल्कुल। अब ये पेयर्ड हो गए होंगे। अब आप कहेंगे सर ऐसे कैसे पेयर हो गए, दोनों के दोनों क्या है, अनपेयर्ड थे और अपवर्ड डायरेक्शन में थे। ठीक है, अनपेयर्ड थे, होना चाहिए था, वो तो बिल्कुल सही है, लेकिन उसके साथ साथ दोनों की अपवर्ड थी। और आपने बताया कि एक अपवर्ड होना चाहिए, एक डाउनवर्ड होना चाहिए। नहीं, ये यहाँ पे कैसे, उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब मिक्सिंग होगी इनकी तो फिर क्या होगा, जब मिक्सिंग होगी इनकी तब एक अपोजिट स्पिन में चला जाएगा। ठीक है ना, दोनों सेम स्पिन के साथ एग्जिस्ट नहीं करेंगे। ऐसे भी समझ सकते हो तुम लोग, जैसे यहाँ पे है, यहाँ पे एक ऐसे है, फिर यहाँ भी एक ऐसे है, लेकिन जब मिक्सिंग होगी तो कुछ ऐसे क्रिया नजर आएगी। ये ऐसे हो जाएगा और ये यहाँ पे ऐसे चले जाएंगे, और ये हमारा मिक्सिंग वाला रीजन हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये अपोजिट स्पिन के साथ नजर आएंगे। तो एस ऑर्बिटल के अंदर इस तरीके से ओवरलैपिंग हो रही होगी। हाइड्रोजन का केस आपने देख लिया, ये एस ऑर्बिटल का आपके सामने एग्जाम्पल है। इसके साथ साथ आप देखोगे तो हीलियम का भी देख लो। हीलियम के साथ मैं एक और हीलियम का करा रहा हूँ। ऊपर तक आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो ये हीलियम है, हीलियम का देखा जाए तो 1s2 होता है, इसका भी क्या होता है, 1s2 होता है। अब मैं अगर देखूँ इसका कराऊँ तो देखो, सबसे पहले इसका ऑर्बिटल चेक करता हूँ, तो s ऑर्बिटल है, बिल्कुल सही है। अच्छा, इसके अंदर
इलेक्ट्रॉनों की स्थिति को देखता हूँ इस ऑर्बिटल में, तो यहाँ भी फुल्ली फिल्ड है, यहाँ भी कितने हैं, फुल्ली फिल्ड है। भाई एक ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं और उनकी स्पिन कैसी होनी चाहिए, अपोजिट हो सकती है, अपोजिट होनी चाहिए। अब मैं यहाँ पे लेके आऊँ तो क्या हीलियम 2 एग्जिस्ट करेगा, क्या हीलियम 2 एग्जिस्ट करेगा? जैसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिले हैं तो हाइड्रोजन का 2 बना दिया है ना, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स के अंदर गया है, क्या हीलियम हीलियम मिलेगा तो हीलियम मॉलिक्यूल का निर्माण करेगा? नहीं सर, क्यों नहीं करेगा? क्योंकि इनके ऑर्बिटल पहले से फुल्ली फिल्ड है। क्या अपोजिट स्पिन वाले हैं? नहीं, पहला ही कंडीशन दिया गया है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए ऑर्बिटल में। जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन है, या सॉरी वैलेंस शेल के जो ऑर्बिटल है उनके अंदर क्या होने चाहिए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। और अगर ऐसा नहीं है तो इस कारण ये ओवरलैपिंग नहीं करेंगे। देयर आर नो ओवरलैपिंग एग्जिस्टेंस, यानी यहाँ पे ओवरलैपिंग होगी ही नहीं, नो ओवरलैपिंग, ठीक है, यानी यहाँ पे ओवरलैपिंग होगी ही नहीं। क्लियर है ये बात? ठीक है, इतना क्लियर हो गया। ओवरलैपिंग क्यों नहीं होगी इसका कारण आप लिख सकते हो ना, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है और वैलेंस शेल के जो ऑर्बिटल है वो फुल्ली फिल्ड है, ठीक है ना। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तभी जाके क्या करेंगे, अपोजिट स्पिन के साथ उनको एक्सटेंड का मतलब उस रीजन में जाके मिल जाएंगे, ठीक ठीक। तो एसएस ऑर्बिटल का मिक्सिंग कैसे हो रहा है समझ में आ गया, यानी ओवरलैपिंग कैसे करते हैं समझ में आ गया। अब हम दूसरे पे जाते हैं, एस का पी के साथ कराएंगे। सबसे पहले आप इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे बता रहा हूं। चलिए आगे देखेंगे हम लोग। तो एस पी ऑर्बिटल का हम लोग मिक्सिंग देखेंगे, एस पी ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग, एस पी ऑर्बिटल सेकेंड है एस पी ऑर्बिटल। तो एस पी ऑर्बिटल की अगर मैं बात करूं तो sp ऑर्बिटल की अगर मैं बात करूं तो देखिए मेरे पास एक s ऑर्बिटल है और एक p ऑर्बिटल। तो p ऑर्बिटल कुछ ऐसा होगा सर, p ऑर्बिटल तो 3 टाइप के होते हैं ना, px, py, pz। वो एक्सिस के अनुसार एग्जिस्ट कर रहा होता है, अगर हॉरिजॉन्टल है तो x है, वर्टिकल है तो y है, ऐसे है तो क्या है, z है, मतलब ऐसे आ रहा होगा तो z है। हमें उससे लेना देना नहीं है फिलहाल में, हम बस इसको हॉरिजॉन्टली लेके चलेंगे। हमें हेड टू हेड कराना है, ध्यान से समझो, हेड टू हेड कराना है तो जैसे भी हम करा सकते हैं करेंगे, हमें हेड टू हेड ही बस ओवरलैपिंग कराना है। दैट मीन्स कहने का अर्थ यह है, अगर मेरा ऐसे करने के बाद उसके साथ कर लेता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लो अगर मैं यहाँ पे करूँ तो भी मेरा कोई दिक्कत नहीं है, अगर मैं इसके साथ ऐसे कर दूँ तो भी मेरा कोई दिक्कत नहीं है। समझ पा रहे हो? बिल्कुल, यानी ऐसे करवाऊँ मैं तो भी हेड टू हेड होगा, ऐसे करवाऊँ ओवरलैपिंग तो भी हेड टू हेड होगा। कैसे? जैसे यहाँ पे मैं करवाऊंगा, एक सेकेंड, मार्कर में इंक नहीं है, चलिए देखते हैं। यहाँ पे इसमें भी नहीं है, सॉरी एक सेकेंड, ठीक है, यहाँ पे देखेंगे ये इसमें भी नहीं है, एक सेकेंड रुकेंगे, इसमें है, ठीक है, चलिए देखिएगा। तो इसमें मैं करवा रहा हूँ तो कुछ इस तरीके से बनेगा, कुछ इस तरीके से बनेगा कि नहीं बनेगा। यहाँ पे मिक्सिंग हुआ कि नहीं हुआ इस रीजन में, यहाँ पे मिक्सिंग हुआ तो ये क्या कहलाएगा, sp ऑर्बिटल ओवरलैपिंग, sp ऑर्बिटल ओवरलैपिंग। और यहाँ पे जो बॉन्ड बन रहा है वो कौन सा बॉन्ड होगा, सिग्मा बॉन्ड होगा। ये तो मैंने समझा दिया है। अच्छा यहाँ पे अगर करवाओगे तब तो यहाँ भी होगा, यहाँ भी बिल्कुल होगा, जैसे ऐसे, ठीक है ना। तो यहाँ भी कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। तो मतलब कहने का मतलब अगर हेड टू हेड टकरा रहा है, मैंने पहले ही बोल दिया एस ऑर्बिटल की कोई फिक्स हेड थोड़ी ना है, कहीं से भी आप टकराओ होगा ही होगा, ठीक है ना। तो जिधर से भी आप टकराओ, आप इधर कर दो, पहले इसको कर दो तब टकराओ, कभी भी हो जाएगा। दैट मींस एस ऑर्बिटल का कोई फिक्स्ड हेड नहीं है, इसलिए आप कहीं से भी उसको टकराओ क्या कर जाएगा, मिक्सिंग हो जाएगी उसमें, ठीक है। तो कुछ इस तरीके का बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। तो sp ऑर्बिटल में इस तरीके से चीजें जुड़ रही होंगी, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल क्या होगा, इसका एग्जाम्पल होता है HX, यानी हाइड्रोजन और हाइलोजन के बीच में, हाइड्रोजन और हाइलोजन के बीच में जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है वो कैसा होता है भाई, H किस ऑर्बिटल का होता है, यानी H का वैलेंस सेल, भाई इसके पास एक ही सेल होता है, उसके अंदर एक ही ऑर्बिटल होता है और उसी एक ऑर्बिटल की बात ही चल रही है। इसका मतलब H के पास कौन सा ऑर्बिटल है, S ऑर्बिटल है। और हाइलोजन की बात करूं तो हाइलोजन किसमें एग्जिस्ट कर रहे होते हैं सर, हाइलोजन 17वें ग्रुप में, 17th ग्रुप में है और वो पी ब्लॉक के में है, पी ब्लॉक में। दैट मीन्स इसके वैलेंस सेल का जो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल होगा वो कौन सा होगा, पी होगा। भाई देखो कैसे होगा, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अगर कोई एटम है तो इस एटम के अंदर हम जाएंगे सेल में, किसमें जाएंगे, सेल में।
और सेल भी कौन सा होना चाहिए, आउटर सेल। क्या होना चाहिए, आउटर सेल। आउटर सेल के बाद आउटर सब सेल में जाएंगे, उस सेल के भी अंदर आउटर सब सेल होगा भाई, सब सेल होगा, और उस सब सेल में भी सबसे आउटर वाला चूज करेंगे, और आउटर सब सेल के अंदर आउटर ऑर्बिटल को पकड़ेंगे। आएगा समझ में, आउटर ऑर्बिटल को पकड़ लेंगे। तो आउटर सेल, आउटर सब सेल, और उसके बाद आउटर ऑर्बिटल को पकड़ेंगे। तो सबसे बाहरी वाला जो ऑर्बिटल होगा वो कौन सा होगा, पी होगा। तो ये जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन आप जानते हैं ना, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और उसके बाद एस्टेटीन, टेन्नेसीन, ठीक है ना। ये सब के सब किसके अंदर आते हैं, ये सब के सब आते हैं आपके हाइड्रोजन के अंदर, ठीक है ना। तो टेन्नेसीन यहाँ पे टीएस है, यहाँ पे आपको समझ लेना है। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेनिन और टेन्नेसीन, ये सब के सब हाइड्रोजन ग्रुप हैं। अगर ये हाइड्रोजन के साथ जो बॉन्ड बनाते हैं वो सिग्मा बॉन्ड होता है, और कौन सी ओवरलैपिंग के थ्रू बनाते हैं, तो sp ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग के थ्रू बनाते हैं। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल होता है, और क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन का p ऑर्बिटल होता है। एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको भी आप समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हाइड्रोजन है, और मुझे इसके साथ किसको जोड़ना है, क्लोरीन को, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हाइड्रोजन की स्थिति देखते हैं हम लोग। हाइड्रोजन का होता है 1s1, और इसका अगर मैं देखूंगा तो इसका होता है 2p5। सॉरी, अगर मैं यहाँ पे देखूँ, आपको पहले डिफाइन तो कर दूं, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा। 17 होता है, तो 1s2, 2s2, 2p6, 2p6, 3s2, 3p5, यही तो होगा। 3p5 होता है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5। देखिए 2 2 4 6 10, 10 2 12, 12 5 17, 17 हो गया। 17 होता है क्योंकि इसका, और इसका बाह्य कोश मतलब सबसे देखा जाए बाहरी ऑर्बिटल कौन सा है, तो यही तो है, बात खत्म। यानी इसका क्या हो गया, 3p5। अब चलिए हमको ऑर्बिटल की मिक्सिंग करनी है, तो इसके पास क्या है, इसके पास देखा जाए तो इसके पास ऐसे होगा ऊपर की ओर, एक ही सिंगल है, अनपेयर्ड है, ठीक है, अनपेयर्ड है। अच्छा, इसका अगर देखा जाए तो इसके वाले में p है, p ऑर्बिटल के अंदर, मतलब p के अंदर 3 ऑर्बिटल होते हैं, और 1 2 3 होते हैं, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और हर इसलिए 3 ऑर्बिटल होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो पहले में तो फिल हो जाएगा। अच्छा, कैसे फिल करते हैं इसको भी आपको तरीका बताया गया। पहले सिंगल सिंगल डालते हैं ऊपर की ओर स्पिन, फिर जितना बचा हुआ है फिर अपोजिट स्पिन में डालते जाते हैं। मतलब सिंगल ही 3 डाल दिया मैंने, चौथा ये हो गया, पांचवा ये, तो 5 ही तो था, काम खत्म। अब छठवें में भाई रह गया ये अनपेयर्ड, तो ये अनपेयर्ड है, और यहाँ पे भी देखिए अनपेयर्ड है कि नहीं है। और भाई जब तक पेयर्ड में नहीं जाएंगे तब तक इनकी एनर्जी लो नहीं होगी। दैट मीन्स ये भी अनपेयर्ड है, ये भी अनपेयर्ड है, और यही अनपेयर्ड होने के कारण हम लोग क्या करेंगे, फायदा उठाएंगे, और इन दोनों की क्या कर देंगे, मिक्सिंग। और मिक्सिंग करने के बाद ये दोनों के दोनों मिलके क्या कर देंगे, पेयर बना देंगे। आएगा समझ में, यानी उसके बाद क्या बन जाएगा, पेयर हो जाएगा। तो यही जो कर रहा हूं मैं, यही ओवरलैपिंग कहलाता है। यानी इस ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन को इस और इसके ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन को, ये s ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन है, ये p ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन है, इन दोनों की मिक्सिंग कर देना, और एक ऑर्बिटल के अंदर फिक्स कर देना विथ द अपोजिट स्पिन, दैट इज योर sp ऑर्बिटल ओवरलैपिंग। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। ऐसे आप चाहेंगे तो H का फ्लोरीन के साथ दिखा सकते हो, H का आप क्या बोलते हैं, H का आप लोग ब्रोमीन के साथ दिखा सकते हो, H का आयोडीन के साथ दिखा सकते हो। और हर बार जो बॉन्ड बनेगा वो कैसा बॉन्ड होगा, सिग्मा बॉन्ड होगा। तो sp ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग कैसे होगी, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, हाँ या ना। बिल्कुल, देखिए मैं आपको पढ़ाऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा। अगर आपको कोई डाउट नजर आ रहा है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, या टेलीग्राम चैनल पे जो आप हम लोगों का ग्रुप है, आप लोगों के लिए जो बनाया गया ग्रुप है, उस पर ही आप लोग मैसेज कर सकते हैं। ओके, फिलहाल में आप इसको क्या कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, उसके आगे हम लोग देखते हैं। अब हम देखेंगे p ऑर्बिटल की, p ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग। देखिए मेरी राइटिंग पे मत जाइएगा, राइटिंग मेरी बकवास है, आई नो दैट। एक्सप्लेनेशन थोड़ा बहुत अच्छा है, बस वही समझते रहिए, वही समझ के लिखते जाइएगा। तो p ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग देखूंगा अगर मैं, तो सर फिर से कहानी तो वही बन गई। देखो यहाँ पे ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, कौन सी की बात कर रहे हो, ऐसे भी तो हो सकता है। तो अगर इसकी बात करो, इसके साथ हेड टू हेड करवा लोगे क्या, नहीं भाई, मैंने बोला देखो यार हेड टू हेड कराना है। अब हेड टू हेड का कॉम्बिनेशन यहाँ पे बन पाएगा, नहीं बन पाएगा ऐसे। तो कहीं ना कहीं मुझे या तो क्या करना पड़ेगा, ऐसे ही तो करना पड़ेगा। आज मार्कर बड़ा दुख दे रहा है, ठीक है, चलिए ऐसे करना पड़ेगा या ऐसे करना पड़ेगा, है कि नहीं है। ऐसे ऐसे करना नहीं पड़ेगा, यही करना ही है,
ठीक है ना। तो इनकी ओवरलैपिंग कराऊंगा तभी तो हेड से हेड टकराएंगे। देखिए इसके साथ इसका हेड टकराएगा तभी तो इसके साथ इसका हेड टकराएगा। अब देखिएगा करूंगा तो क्या बनेगा, कुछ ऐसे बनेगा। एक सेकेंड, अरे यार, ठीक बन गया, ठीक है ना। देखिए तभी तो यहाँ पे मिक्सिंग हो पाएगी इनके ऑर्बिटल्स की, हाँ या ना, तभी इनके ऑर्बिटल की मिक्सिंग इस तरह कुछ हो पाएगी। आया समझ में। तो इस तरीके के स्ट्रक्चर होंगे तब जाके यहाँ पे ओवरलैपिंग हो पाएगी, तभी जाके एग्जिस्टेंस हो पाएगा। क्लियर है ये बात। तो इस तरीके का देखिए ये भी पी ऑर्बिटल है और ये भी पी ऑर्बिटल है और ये दोनों पी पी ऑर्बिटल मिलेंगे तो यहाँ पे बन जाएगा पी पी ऑर्बिटल ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग। और इस दौरान जो बॉन्ड बनेगा सिग्मा बॉन्ड बनेगा, क्योंकि आप हेड टू हेड टकरवा रहे हो और हेड टू हेड टकराएगा जब तो कौन बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। क्लियर है ये बात। बिल्कुल सर, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। कहानी खत्म, बिल्कुल खत्म। अब सर ऐसा कौन सा होता है हमारे वहाँ जो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा होता है, कौन से ओवरलैपिंग के थ्रू, पीपी ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग के थ्रू। तो वो होता है भैया X2। सर X2 कौन सा है, तो एलिमेंट में नहीं देखे हैं। X मतलब होता है भैया हाइड्रोजन। जब भी बात किया X की, जब भी केमिस्ट्री के अंदर X आएगा आपको तुरंत क्या पकड़ लेना है कि वो मैथ वाला X नहीं है कि इसकी वैल्यू निकालनी है। X मतलब हाइड्रोजन ग्रुप, हाइड्रोजन ग्रुप के एलिमेंट्स की बात कर रहा है। और हाइड्रोजन ग्रुप के अंदर कौन कौन आते हैं फिर से बता दे रहा हूँ, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेनिन और टेन्नेसीन। ये सब के सब किस में आते हैं, हाइड्रोजन ग्रुप के अंदर। और ये X2 का मतलब क्या सर, तो मतलब एक हाइड्रोजन जब दूसरे हाइड्रोजन से जुड़ता है यानी अपने ही एलिमेंट से जुड़ता है, यानी एक हाइड्रोजन अपने ही दूसरे वाले हाइड्रोजन से क्या करता है, जुड़ता है। या सेम टू सेम हाइड्रोजन जब आपस में कॉम्बिनेशन या बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, जैसे F2, Cl2, Br2, I2, At2, TS2, तो ये सब के सब क्या हो जाएंगे, ये सब के सब किसके अंदर आ जाएंगे भाई, ये सब कौन से बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे, सिग्मा बॉन्ड। किस ओवरलैपिंग के थ्रू, तो वो करेंगे पी पी ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग के थ्रू। क्लियर है ये बात, क्लियर है सर। अब हम आगे देखेंगे, आगे क्या देखेंगे सर कि कौन कौन से हैं, तो देख तो लिया सर, अब क्या देखना है। अच्छा ठीक है चलो थोड़ा सा बता देते हैं, बुरा मत मानो। F2 है तो F2 ऐसे थोड़ी ना आया होगा, F2 F से सिंगल बॉन्ड F जुड़ा होगा तब आया होगा। और F की स्थिति आप जानते ही हो कैसी होगी, F का लास्ट कौन से में आएगा, सेकेंड ऑर्बिटल के अंदर आएगा, तो इसका होगा 2p5, दैट मीन्स ये भी इसका भी 2p5 होगा और इसका भी 2p5 होगा। सर 2p5 क्या है, जस्ट बताया हूँ, वैलेंस शेल, आउटर सब शेल, आउटर ऑर्बिटल, तो ये रहा 2p5। मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालूंगा तो 2p5 आएगा, इसका भी 2p5। अब अगर मैं इसको तोड़ूंगा तो कुछ यही स्थिति बनेगी, क्योंकि p है तो 3 ऑर्बिटल, एक ऊपर एक ऐसे और फिर ये सिंगल बन जाएगा यानी अनपेयर्ड हो जाएगा। वैसे कहानी इसकी भी बनेगी 1 2, यानी ये ऊपर और ये ऐसे, और फिर यही देख रहे हो ना, ये भी अनपेयर्ड है, ये भी अनपेयर्ड है, ये दोनों क्या हो जाएंगे, मिक्सिंग हो जाएगी इनकी, यानी मिक्सिंग मतलब ओवरलैपिंग हो जाएगी। और ओवरलैपिंग के कारण जो बॉन्ड बनेगा वो क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड होगा। और इस सिग्मा बॉन्ड के कारण, ये सिग्मा बॉन्ड किसके किसके कारण बना है, तो भैया पी पी ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप किए हैं तब। क्लियर है, बिल्कुल। यानी ये वाली बात भी आपको समझ में आ गई। तो यानी हेड ऑन ओवरलैपिंग के अंदर हमने कितने को पढ़ा सर, 3 पढ़ा है, एस के साथ, एस पी के साथ और पी का पी के साथ। ठीक है, बिल्कुल। अब क्वेश्चन ये है कि सर एस ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग हुई, एस ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग हुई, एस पी की ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग हुई और पी की पी के ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग हुई। तीनों जगह पे क्या हो रहा है, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, तो एक बात बताइए सर, कहां पे सिग्मा बॉन्ड तगड़ा बनेगा, मतलब किस मिक्सिंग के बाद सिग्मा बॉन्ड का जो फॉर्मेशन होगा वो तगड़ा वाला होगा। तगड़ा वाला कहने का अर्थ क्या है कि मतलब सब उनको हम तोड़ना चाहें तो आसानी से नहीं टूटेगा। बॉन्ड का मतलब यही तो होता है, जुड़ाव, लगाव, कि एक ऐसा लगाव या एक ऐसा जुड़ाव कि कभी भी किसी की सिचुएशन में क्या ना हो, टूटे ना। तो तगड़ा स्ट्रेंथ वाला जुड़ाव लगाव होता है कि दो लोग आके आग लगा रहे हैं
फिर भी वो रिश्ता टूट नहीं रहा है, क्योंकि विश्वास उसमें इतना है। तो विश्वास ही स्ट्रेंथ होती है, किसी रिश्ते की स्ट्रेंथ सबसे बड़ी क्या होती है? विश्वास। उस रिश्ते में एक दूसरे का विश्वास। सेम सिचुएशन, कौन से बॉन्ड के दौरान जो सिग्मा बॉन्ड बनेगा वो विश्वास वाला होगा, दैट मीन्स स्ट्रेंथफुल होगा, मजबूत होगा। एसएस ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग के थ्रू, एसपी ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग के थ्रू, कि पीपी ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग के थ्रू। तो कॉमन सेंस है भाई, कहाँ पे बढ़िया से जोड़ मारा जा सकता है, दैट मीन्स कहाँ पे इंटरलॉकिंग अच्छे से होगी। तो एसएस ऑर्बिटल में तो होने से रही, क्योंकि उसका हेड ही नहीं पता। सड़क के मान लीजिए दो बॉल है, दो बॉल को मैं आपस में कनेक्ट करना चाहूँ, ऐसे दो बॉल ऐसे दोनों को ऐसे कनेक्ट करना चाहूँ तो कनेक्ट हो पाएंगे अच्छे से? नहीं कनेक्ट हो पाएंगे, नहीं ना। लेकिन जब हम पी की बात करते हैं तो पी ऑर्बिटल में फायदा क्या है कि इनके पास इंटरलॉकिंग दिया होता है, इसके साथ इसको बांध दो खूब अच्छे से। जबकि अरे भाई तुम कुछ समझो ना, अच्छा दो तुम ऐसे ले लो, ये दिख रहा है ना, इन दोनों को ऐसे ले लो और इन दोनों को लेके आपस में क्या करो? बांधने का प्रयास करो, एक दूसरे के ऊपर चढ़ाओ, हल्का सा ऐसे चढ़ा दिया गया है और उसके बाद बांधो इसको। तो कौन सा बढ़िया चढ़ेगा, मतलब बंधेगा? तो गोला वाला है, यानी एसएस वाला ऑर्बिटल को बांधने की बात कर रहा हूँ, तो बहुत बढ़िया से नहीं बंधा पाएगा। लेकिन जब इस टाइप का अगर लोगे डम्बल शेप का, और दो डमरू ले लो और दोनों डमरू को एक के ऊपर एक चढ़ा दो, यानी इस पूरे पोर्शन को इसके ऊपर चढ़ा दो। मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ, पहला वाला गोला लेके चढ़ा देना आधा आधा और बांधने का प्रयास करना, और दूसरा दो डमरू लेना, दोनों डमरू चढ़ा देना एक दूसरे के ऊपर। ये तो मार कर वे 30 मार खान हो चुका है। ये ऐसे है, फिर ऐसे ही करके, एक तो मेरा बनता नहीं है, बड़ी दिक्कत तो ये है, एक तो गलती से बन जाता है, दूसरा का वाला कहता है हमसे ना हो पाएगा। तो भाई इतनी खतरनाक स्थिति है मेरी आर्ट में। ठीक है, अब इसको एक दूसरे पे चढ़ा दिया, दैट मीन्स समझ सकते हो भाई, तुम लोग समझदार हो, मुझसे ज़्यादा समझदार हो। यहाँ पे रख के उसके बाद क्या कर दो? बांध दो। अब बांध दिया, अब कहाँ पे अच्छे तरीके से बंधाया होगा सर? यहाँ पे इस वाले स्ट्रेंथ में यहाँ पे खूब अच्छे से बंधा गया होगा, जबकि वो इस वाले पे चढ़ा के ऐसे चढ़ा के और फिर बांधा गया है, तो वहाँ पे अच्छे से नहीं बनाया होगा। यानी इंटरलॉकिंग कहाँ सबसे अच्छी हो रही है? यहाँ पे इंटरलॉकिंग सबसे अच्छी हो रही है, यानी पी ऑर्बिटल की जो ओवरलैपिंग होती है वो ज़्यादा स्ट्रेंथफुल होती है। अच्छा, उसके बाद एस को पी के साथ बांधता हूँ, तब ओवरलैपिंग अच्छी होती है। और फिर एस की, यानी सबसे कमजोर ओवरलैपिंग, यानी सबसे कमजोर सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कहाँ पे होगा? एस ओवरलैपिंग के थ्रू होगा। ठीक है ना, सबसे तगड़ा वाला पीपी के दौरान होगा। क्लियर है ये बात? तो हम लोगों ने हेड ऑन, यानी सीधा सीधा सिर से सिर टकराकर ओवरलैपिंग करने, यानी अतिव्यापन की स्थिति को देख लिया है, स्पष्टतः कर लिया है। अगर कोनो भी प्रकार का डाउट, शंका हो तो तुरंत हमको क्या करेंगे? आप कमेंट करेंगे, मैं आपकी शंका को दूर कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो में या कमेंट सेक्शन में ही। ओके, पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब हम सेकेंड वाले जाते हैं, जहाँ पे साइड में ओवरलैपिंग हो रही होगी, सीधा सीधा नहीं होगा, साइड में। ठीक है, नोट करिए। चलिए देखिएगा, अब हमारे पास आ गया साइड में ओवरलैपिंग। और साइड में ओवरलैपिंग के कारण, साइड में मतलब किनारे किनारे से, पहले क्या हो रहा था? हेड टू हेड जोड़ा जा रहा था, हेड टू हेड। लेकिन अब क्या होगा? साइड साइड से ओवरलैपिंग हुई, साइड साइड से ऑर्बिटल की मिक्सिंग की जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हेड टू हेड जब किया जा रहा था तो कौन सा बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा था? जब भी हेड से हेड मिलेंगे तो एक ही बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, वो होगा सिग्मा। लेकिन जब साइड वे की ओवरलैपिंग होगी तो दो बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, या तो पाई बनेगा या तो डेल्टा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। ठीक है ना, ये दो तरीके के बॉन्ड बनेंगे, पाई या डेल्टा। अच्छा सर, ठीक है, आगे बताओ। आगे में ये समझ लो कि साइड वे ओवरलैपिंग में एस ऑर्बिटल नहीं आते हैं, क्योंकि वो तो हेड में ही निकल लिए, हेड वाले में ही बोल दिया गया था कि एस ऑर्बिटल जब भी आएगा भैया सिग्मा बॉन्ड बनेगा। यहाँ पहले ही बता दिया जा रहा है सिग्मा नहीं है बनेगा, यहाँ पे बनेगा ही नहीं, यहाँ पे बनेगा पाई और डेल्टा, तो ऐसा आने वाला है ही नहीं। तो कौन आएगा? पी आएगा और डी आएगा। तो अब आप कहोगे सर पी तो पहले में आ चुका है, यानी पी ऑर्बिटल तो पहले ही आ चुका है, तो उसकी बात कहाँ से हो रही है? हाँ, पी आया था, हेड वाले में आया था, लेकिन हेड से हेड में कर रहा था, दैट मीन्स वो ऐसे कर रहा था, है ना, इसके साथ इसका कॉम्बिनेशन हो रहा था। लेकिन यहाँ पे ऐसे नहीं होगा, यहाँ पे एक बनेगा, फिर यहाँ पे ऐसे होगा, और ये दोनों मिक्सिंग करेंगे। जैसे देखो, इसके साथ इसकी मिक्सिंग होगी तो कैसे बनेगा? ये कुछ ऐसे बन जाएगा,
देख लो, ये देखो क्या हो रहा है, साइड में मिक्सिंग हो रही है कि नहीं हो रही है। ये मिक्सिंग एरिया थोड़ा देखो ध्यान से, मिक्स कहाँ हो रहा है, साइड साइड से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जबकि इस वाले में कहाँ पे हो रहा है, सिर्फ हेड पे हो रहा है, यहाँ पे। क्लियर है। तो इस तरीके से अगर मिक्सिंग होगी कि साइड से हो रही होगी तो ऐसे ओवरलैपिंग को साइड वे ओवरलैपिंग कहेंगे। इसमें कितने बॉन्ड फॉर्म, कौन कौन से बॉन्ड फॉर्म होंगे, पाई और डेल्टा। ठीक है ना। तो ये जो आप देख रहे होगे ये क्या है, पीपी ऑर्बिटल का साइड वे ओवरलैपिंग है। बोलना पड़ेगा, पीपी का साइड वे ओवरलैपिंग है। और इस दौरान जो बॉन्ड बनेगा वो कैसा होगा, पाई बॉन्ड होगा। कैसा होगा, पाई बॉन्ड। इसको भी समझा दूं मैं, तो ऐसे कुछ होगा, पीपी पाई बॉन्ड, या मैं बोल सकता हूं पी पाई बॉन्ड, पी पाई बॉन्ड, पी पाई बॉन्ड। एक के लिए मैं पी पाई बॉन्ड, दूसरे के लिए भी पी पाई बॉन्ड बोलूंगा। ठीक है, हाँ सर ठीक है। तो पी ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग ऐसे ही होती है, यानी पी हेड टू हेड टकराएगा तो सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। ये भी याद रखना, यहाँ पे कौन सा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड। लेकिन जब साइड वे में जुड़ेगा तो क्या बना देगा, पाई बॉन्ड बनाएगा। अच्छा, पी का डी के साथ भी होगा, पी का डी के साथ भी होगा। ये रहा पी, और डी वाला देख लो, डी वाला कुछ ऐसे होता है, द्वि डंबल होता है, डबल डंबल वाला होता है। ठीक है ना। द्वि डंबल थोड़ा हिंदी वाला मैं ले लेता हूँ, इसीलिए गड़बड़ा जाता है। तो यहाँ पे डबल वाला डंबल होता है इसमें। अब इन दोनों की भी अगर मैं मिक्सिंग करूंगा तो कैसे होगी, तो इसका कुछ इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा, इसका इसके साथ कनेक्ट होगा। जैसे देखो, ये ऐसे। तो ये देखो साइड साइड में हुआ है, ये पी वाला था और ये कौन सा है, डी वाला। ये डी ऑर्बिटल थे, इसके पास 4 थे, इसके पास पी वाले में सिर्फ 2 ही थे। तो इस तरीके से देखो पी का साइड वाला और डी का साइड वाला आपस में क्या हो गया है, कनेक्ट हो गया। यानी आपस में इन दोनों ऑर्बिटल की क्या हो गई है, मिक्सिंग हो गई है। तो अगर इन दोनों ऑर्बिटल की मिक्सिंग हो गई है, इस तरीके से जो बॉन्ड फॉर्म होगा, यानी पी डी पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। पी डी पाई बॉन्ड का, यानी पी पाई बॉन्ड डी पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। आई बात समझ में। तो पी पाई बॉन्ड और डी पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ, दैट मीन्स यहाँ भी क्या बनेगा, पाई बॉन्ड। क्या समझ में आया। पी पी के साथ अगर हेड टू हेड करेगा, सिग्मा बॉन्ड। पी पी के साथ साइड में बनाएगा तो पाई बॉन्ड। पी डी के साथ साइड में बनाएगा तो भी पाई बॉन्ड। यानी साइड साइड में जब भी बनाएगा पी तो ऑलवेज क्या बनाएगा, पाई। और पी अगर हेड टू हेड टकरा रहा है किसी के साथ तो सिग्मा। क्लियर है, बिल्कुल सर। अच्छा, डी ऑर्बिटल का क्या रूल है सर। और सबसे बड़ी बात, डी ऑर्बिटल के साथ साथ ये बताओ यार, डेल्टा का तो तुमने बात ही नहीं लिया, लिखे तो है डेल्टा। अच्छा ठीक है, चलो डेल्टा भी बता देते हैं। इसको आप समझ गए होगे, इसको आप क्या कर लोगे, नोट कर लोगे। अब देखो, अब आप कहेंगे सर इसमें नोट करने वाला जैसा कुछ था नहीं। अब मैं समझ रहा हूँ नोट करने जैसा कुछ है नहीं, आपको फिर भी उन चीज़ों को लिख लेना चाहिए, बशर्ते आपकी इच्छा। मास्टर माइंड आप लोग हैं, शक्तिमान से शक्ति प्राप्त करते हैं तो कोई दिक्कत है नहीं। अब देखिएगा, मान लीजिए अगर डी ऑर्बिटल डी के साथ साइड में कर रहा है तो क्या होगा, क्योंकि अब हमको डेल्टा भी देखना है। तो डी का डी के साथ साइड में ओवरलैपिंग करवाया जा रहा है। दैट मींस देखना ध्यान से, ये कुछ ऐसा है, ये कुछ ऐसा है, हो गया। ये एक डी है ऑर्बिटल, ये भी एक डी ऑर्बिटल है, ये भी एक डी ऑर्बिटल है। ठीक है, इन दोनों की मिक्सिंग करवा रहा हूं मैं, मिक्सिंग करवाऊंगा। और ये ऐसे ऐसे, तो यहाँ पे मिक्सिंग हुई, यहाँ पे मिक्सिंग हुई कि नहीं हुई, डी वाले की इस तरीके से मिक्सिंग हुई। तो यहाँ पे डी डी की साइड साइड में मिक्सिंग हो गई है। तो ऐसी मिक्सिंग को हम लोग, यहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा, यानी यहाँ पे बनेगा डी डी पाई बॉन्ड, यानी यहाँ भी क्या बनेगा, डी डी पाई बॉन्ड, यानी डी पाई बॉन्ड एंड डी पाई बॉन्ड है समझ में। जब साइड साइड में होगा तो क्या होगी, यहाँ पे डी डी के साथ साइड में ओवरलैपिंग करेगा तो भी क्या बनने वाला है, तो भी हमारा बनने वाला है पाई बॉन्ड। अब आप कहेंगे सर गजब कर रहा है, पी के साथ पी का करवाए तो भी पाई बन गया, पी के डी के साथ करवा दिए तो भी पाई बन गया, डी का डी के साथ करवा दिए तो भी पाई बन गया। इसका मतलब अब एफ वाला आएगा क्या, तब डेल्टा बनेगा। नहीं नहीं, हम समझा रहे हैं। देखो यार, डेल्टा कब बनेगा, तो ध्यान देना, डेल्टा कब बनेगा। मान लो यार, एक तो मान लीजिए देखिएगा, ये एक क्या बोलते हैं, एक डी ऑर्बिटल है, एक दूसरा डी ऑर्बिटल मैंने ले लिया यहाँ पे, ये एक दूसरा डी ऑर्बिटल है। अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा,
मैं नंबरिंग कर देता हूँ, ये 1 2 3 4, 1 2 3 4 ऐसे हो गया। ये एक डी ऑर्बिटल है, अरे हाँ दिख रहा है सर, इसको बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है बता दे रहा हूँ, ये भी है। अब मान लो ऐसे हो गया कि इसका 1 वाला इसके 1 के पास चला गया, यानी ये पूरा का पूरा 1 वाला इस 1 के ऊपर चला गया, और ये 2 वाला इस पूरे 2 के ऊपर चला गया। ओवरलैपिंग करा रहा हूँ, मिक्सिंग करा रहा हूँ। तो इसका 1 वाला इसके 1 के पास, इसका 2 वाला इसके 2 के पास, इसका 4 वाला इस 4 के पास, और इसका 3 वाला इस 3 के पास, ठीक है। यानी ये पूरा उठ के इसके पास चला आया, ऐसे उठा और इसके ऊपर शिफ्ट हो गया। तब जो बॉन्ड बनेगा, तब जो बॉन्ड बनेगा वो होगा डेल्टा बॉन्ड, यानी डी डी डेल्टा बॉन्ड। तब बनेगा डी डी डेल्टा बॉन्ड, यानी डी डेल्टा बॉन्ड। क्लियर है ये बात? क्या क्लियर करवा दिए सर? मैं ये कह रहा हूं कि डी का डी के साथ, मतलब ये इस पूरे को इसके ऊपर शिफ्ट करवा दोगे तो जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा वो ऐसा होगा, ठीक है? हाँ सर। अब ये तभी पॉसिबल है जब इस तरीके का शेप हम कर पाएंगे। आपको पता होगा डी के अंदर बहुत सारे आते हैं, है ना? आता है डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर आता है। कई सारे होते हैं ना, ऑर्बिटल के शेप के अनुसार उनके कई सारे नाम रखे हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। तो इस टाइप का शेप आप इन चारों में तो पा जाओगे, यानी डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स, जिसमें आप ये पूरा का पूरा उठा के इसके ऊपर शिफ्ट कर सकते हो। लेकिन डी जेड स्क्वायर में आप नहीं कर सकते, यानी डी जेड स्क्वायर में इस टाइप का शेप आपको नहीं मिलेगा, यानी ऐसा चांस नहीं मिलेगा कि आप उठा के इसके ऊपर शिफ्ट कर पाओ और डेल्टा बॉन्ड बन पाए। यानी डेल्टा बॉन्ड तभी बनेगा जब यार ये 1 वाला इस 1 के पास जाएगा, 2 वाला 2 के पास जाएगा, 4 वाला 4 के पास जाएगा, 3 वाला 3 के पास जाएगा। तो डी जेड स्क्वायर के अंदर जो स्ट्रक्चर होता है वो नहीं पहुंच पाता है, दैट मीन्स उस तरीके से शिफ्ट नहीं हो पाएगा क्योंकि इसका स्ट्रक्चर ऐसा नहीं है। तो इस कारण डेल्टा बॉन्ड उसके अंदर बनना पॉसिबल नहीं है। तो एक बात तो क्लियर हुई कि सर डेल्टा बॉन्ड जब डी ऑर्बिटल क्या होंगे, डी के जितने भी ऑर्बिटल हैं नंबर वाइज क्या कर जाए, एक दूसरे के ऊपर शिफ्ट कर जाए, तब जाके डेल्टा बॉन्ड बनेगा। लेकिन अगर साइड वे में ओवरलैपिंग कर रहे हैं, सिर्फ साइड से टच कर रहे हैं, मिक्सिंग हो रही है उनकी, तो वो पाई ही बनाएंगे, लेकिन पूरा शिफ्ट हो जाएंगे तो डेल्टा बॉन्ड बनेगा। और ये डेल्टा बॉन्ड 4 तरीके के ऑर्बिटल, मतलब उसके भी अलग अलग स्ट्रक्चर होते हैं, तो अलग अलग स्ट्रक्चर के आधार पर नाम रखेंगे। तो डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स और डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की अगर आपस में मिक्सिंग हो रही है, एंड डी एक्स वाई की डी एक्स वाई के साथ मिक्सिंग हो रही है, डी वाई जेड की डी वाई जेड के साथ मिक्सिंग हो रही है, तो डेल्टा बॉन्ड का फॉर्मेशन पॉसिबल है, बट डी जेड स्क्वायर की साथ नहीं है। तो यानी डेल्टा बॉन्ड का फॉर्मेशन डी वाले करेंगे, ये बात क्लियर हो गई। हाँ सर ये क्लियर हो गई। और दूसरी बात मैंने ये देख लिया कि डी जेड स्क्वायर में नहीं बनेगा, ठीक है ना? और ऑलवेज बनाएंगे कब, जब शिफ्ट होंगे तब, ठीक है? तो साइड ओवरलैपिंग इस तरीके से हो रही होती है। आई थिंक साइड ओवरलैपिंग समझ में आ गया। इस बात को आप नोट करके लिख दीजिएगा, किन चारों में पॉसिबल है, इसमें पॉसिबल नहीं है। कब होती है, कब डेल्टा बॉन्ड बनता है, जब एक दूसरे के ऊपर शिफ्ट होते हैं, ठीक है? और अगर साइड वे में ओवरलैपिंग हो रही है तब क्या बनेगा, आपका पाई बॉन्ड ही बनेगा। यानी पाई बॉन्ड सिंपल साइड से टच कर रहे हैं पाई बॉन्ड, हेड टू हेड टकरा गए सिग्मा बॉन्ड, पूरा एक दूसरे के ऊपर शिफ्ट कर गए डेल्टा बॉन्ड। क्लियर है? एक दूसरे के ऊपर शिफ्ट डेल्टा, हेड टू हेड सिग्मा, साइड साइड पाई। क्लियर? यस सर। तो आई थिंक ये पूरा फिनोमेना आपका क्लियर हो गया होगा साइड वेव ओवरलैपिंग का भी, ठीक है? तो इसके अंदर जितने भी थे आपको मैंने समझा दिए। अब हम लोग इसके बाद एग्जाम्पल के थ्रू चीज़ों को ऑब्जर्व करके समझा रहे होंगे। आई थिंक अभी आज का जो कॉन्सेप्ट था कि हेड टू हेड ओवरलैपिंग और साइड टू साइड ओवरलैपिंग कैसे होती है, मतलब साइड ओवरलैपिंग कैसी होती है, ये दोनों बातें आप समझ लिए होंगे। आज का कॉन्सेप्ट इतना था। इसके बाद हम कल एग्जाम्पल के थ्रू इस चीज़ों को और अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे होंगे। तो अभी आप क्या करेंगे, सभी चीज़ों को समराइज करेंगे, समझेंगे बारी बारी, फिर नोट बनाएंगे, रिविज़न करेंगे, और फिर जो कॉन्सेप्ट फंस रहा है वो बताएंगे। जब मैं कल फिर पढ़ा रहा हूँ तो इन सभी कॉन्सेप्ट का आगे यूज करना है, तो दिमाग के अंदर बैठा लेंगे तभी आप यूज कर पाएंगे। ओके, तो अभी फिलहाल में क्या करेंगे, आप भी बता तो दिया, कितने बार बताओ, ठीक है? कोई भी डाउट हो, तीसरी बार बोल रहा हूँ, कोई भी डाउट हो, कोई भी शंका हो, तुरंत क्या करेंगे, कमेंट सेक्शन के अंदर बताएंगे, या जिन लोगों का टेलीग्राम, जो लोग टेलीग्राम चैनल में हमसे जुड़े हुए हैं वो तुरंत हमसे क्या करेंगे,
डायरेक्ट कांटेक्ट करके अपने शंका को दूर कर देंगे, यानी डाउट को हटा देंगे मन से। ठीक है, ओके। आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि वीडियो की लेंथ ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो अपलोड करने में दिक्कत होती है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर आगे हम नेक्स्ट डे में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच एमएस।